इंडिया को लगाया चूना, चीनी कंपनियों का काम पुराना, हुआ फिर एक बार गोलमाल, चीनी कंपनियां मालामाल, हजारों करोड़ों का हेरफेर, ठिकानों पर अब ईडी की रेड। वीवो के बाद ओप्पो का कारनामा, नहीं चुकाया करोड़ों का हर्जाना। किचन, हम बनाते हैं आपके किचन को आकर्षक, स्टाइलिश और हाइजीन। अपने किचन को दे नया लुक। जर्मन प्रोडक्ट के साथ बजट में। तो इंतजार किस बात का, बदल डालें अपना किचन लियोन मॉड्यूलर किचन के साथ। कहने को तो कई कंपनियां भारत सरकार को चूना लगा चुकी हैं, लेकिन अब की बार जो खबर निकलकर सामने आई है उसने मोदी सरकार तक को हिला डाला है। चीनी कंपनियों ने एक बार फिर हजारों करोड़ों का गोलमाल किया है। अक्सर आपने देखा होगा कि हम चीनी कंपनियों के मोबाइल जैसे ओप्पो, वीवो, Xiaomi के फोन यूज करते हैं, लेकिन ये कंपनियां भारत सरकार को कितने करोड़ों का चूना लगा रही हैं, शायद इसका अंदाजा भी लगाना आपके लिए मुश्किल होगा। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। एक वक्त था जब 2014 के पहले भारत में ओप्पो, वीवो के मोबाइल फोन मार्केट में मौजूद ही नहीं थे। Xiaomi बस घुसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भारत की लोकल कंपनियां उसे तगड़ी टक्कर दे रही थी। भारतीय बाजार में एक लोकल ब्रांड माइक्रोमैक्स बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा था। 2014 के दूसरे क्वार्टर में जब मोदी ने सत्ता संभाली ही थी, माइक्रोमैक्स की बिक्री सैमसंग के बराबर हो गई थी। लगभग 17% मार्केट पर माइक्रोमैक्स का कब्जा था। इसके अलावा लावा, कार्बन और इंटेक्स जैसी भारतीय ब्रांड भी मार्केट में छाए थे। लेकिन जैसे ही मोदी सत्ता में आए, उनकी बनाई नीतियों ने चीनी ब्रांड को प्रमोट करना शुरू कर दिया, और वहीं चीनी कंपनियों ने अब हजारों करोड़ों का बंदरबाट किया है। अब सवाल उठता है कि आखिर क्यों मोदी सरकार इतने दिन तक चुप रही, अधिकारियों ने कार्रवाई क्यों नहीं की? तो उस बारे में भी आपको एक अहम जानकारी बता दें। चीनी मोबाइल कंपनियां लगातार पीएम केयर में गुप्त दान कर रही थी, जिसके आंकड़े बता देते हैं। Xiaomi 10 करोड़, Huawei 7 करोड़, OnePlus 1 करोड़, Oppo 1 करोड़। इसके साथ ही वीवो ने जय शाह के बीसीसीआई से जुड़ते ही आईपीएल की स्पॉन्सरशिप 2022 तक के लिए ले ली। यह हजारों करोड़ का सौदा किया था। इससे साफ जाहिर होता है कि अंदर खाने में कोई डील चल रही थी। वीवो ने 2021 में आईपीएल स्पॉन्सरशिप से हाथ खींच ली। ऐसा करते ही उनका बुरा समय शुरू हो गया था, जिसके बाद से कर चोरी की ढेरों खबरें आने लगी थी। साफ था, जब तक माल बांट रहा था तब तक किसी को कर चोरी की याद नहीं आ रही थी। जैसे ही माल बंटना बंद हुआ, चोरी दिखने लगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन की स्मार्टफोन निर्माता कंपनी वीवो के बाद अब ओप्पो पर भारत में टैक्स चोरी के आरोप लगे हैं। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के मुताबिक राजस्व खुफिया निदेशालय ने ओप्पो मोबाइल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा लगभग 4389 करोड़ रुपए की कस्टम ड्यूटी की चोरी का पता लगाया है। सरकार की ओर से जारी आधिकारिक बयान के मुताबिक जांच के दौरान डीआरआई ने ओप्पो इंडिया के ऑफिस, कैंपस की तलाशी ली। इसके अलावा मैनेजमेंट के लोगों के आवास पर भी छापेमारी की। इस दौरान ओप्पो इंडिया द्वारा आयात की गई कुछ वस्तुओं के विवरण में जानबूझकर गलत जानकारी दिए जाने के सबूत मिले हैं। बयान के मुताबिक इस गलत जानकारी की वजह से ओप्पो इंडिया ने 2981 करोड़ रुपए का अवैध लाभ उठाया है। इसके अलावा ओप्पो इंडिया के सीनियर मैनेजमेंट कर्मचारियों और घरेलू आपूर्तिकर्ताओं से पूछताछ भी की गई है। इनमें से कुछ लोगों ने अपने बयान में कस्टम अधिकारियों के सामने आयात को लेकर गलत जानकारी देने की बात स्वीकार कर ली है। जांच से यह भी पता चला कि ओप्पो इंडिया ने चीन में मल्टीनेशनल कंपनियों को भुगतान की गई रॉयल्टी और लाइसेंस शुल्क को उनके द्वारा आयात किए गए सामान के लेन देन मूल्य में नहीं जोड़ रही थी। यह सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 14 का उल्लंघन है। इस वजह से ओप्पो इंडिया द्वारा 1408 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी की गई। आपको बता दें, हाल ही में ईडी ने चीनी स्मार्टफोन कंपनी वीवो की टैक्स चोरी पकड़ी है।
ईडी के मुताबिक वीवो ने टैक्स से बचने के लिए 62,476 करोड़ रुपए चीन को भेजे। यह कंपनी के कारोबार का लगभग आधा हिस्सा है। अब सच आपके सामने है, किस तरह से चीनी कंपनियां भारत सरकार को चूना लगा रही हैं, वो आप भी देख सकते हैं। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं।